कुल मिलाकर ब्लैक फंगस की दवाई का भी वही हाल हो रहा है जो रेमडेसिविर का हो रहा था। देखा आपने कि कोरोना की मुसीबत के बीच ब्लैक फंगस किस कदर हर राज्य के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। लेकिन इस बीच एक और फंगस ने आम लोगों और डॉक्टरों की फिक्र बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले हैं। व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर एसएन सिंह के मुताबिक अब तक ऐसे 4 मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना जैसे लक्षण थे, पर वो कोरोना नहीं बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के तीनों टेस्ट रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव थे। व्हाइट फंगस का पता चलने पर वो सिर्फ एंटी फंगल दवाओं से ठीक हो गए। अब इस बीमारी में रहस्य यह है कि मरीज कोरोना से पीड़ित है या व्हाइट फंगस से, अंतर करना मुश्किल होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण में के लक्षण एचआरसीटी में कोरोना जैसे ही दिखते हैं। इसीलिए एचआरसीटी में कोरोना जैसे लक्षण यानी धब्बे दिखने पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और फंगस के लिए बलगम का कल्चर कराना चाहिए। अब जानिए कि ये किन लोगों पर अटैक करता है। दरअसल व्हाइट फंगस के भी वही कारण है जो ब्लैक फंगस के हैं, जैसे प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी की कमी, डायबिटीज या कैंसर के मरीज जो दवा पर हैं, हाई एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का लंबा सेवन करने वालों को भी गिरफ्त में लेता है। अब जानिए कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण विशेषकर ट्यूब आदि बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर में स्टरलाइज्ड वाटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़ों में जाए वो फंगस से मुक्त हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। चेस्ट इन्फेक्शन इसने कर दिया व्हाइट फंगस ने, तो वो डाउन कर देगा आपका, जैसे कि कोरोना में डाउन करता है। जानलेवा साबित हो सकता है। नहीं तो अगर मुंह में है तो छाले पड़ गए हैं तो कोई बात नहीं है, उसका एंटी फंगल ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चों में भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो। इसलिए माताएं बहनें जो हमारे ल्यूकोरिया के शिकार हैं, ये वाइट फंगस के कारण है। तो वाइट फंगस प्रमुख कारण है, तो उसमें एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं। वैसे ही अगर ये डायग्नोसिस टाइम समय पे हो गया तो उसकी दवाएं दी जाएंगी, ठीक हो जाएगा पेशेंट। इसीलिए जितने भी एचआरसीटी में जो धब्बे आ रहे हैं वो धब्बे कोरोना के ही नहीं हैं। यही मैं कह रहा हूं कि फंगल डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो कैसा पेशेंट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।